आप लोग ऐसा इतना अच्छा लिख लेते हो, कैसे आप इतना अच्छा बोल लेते हो, जो आप बता रहे हो वो मतलब अब आज समझ आया कैसे। आज समझ चलो अच्छी बात है जी, मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। मैं घरदे ही आगे हाल में सोबतों से निखरा हुआ और बना हुआ है। आप ये लोगों के सामने खर्च करते हैं। अच्छे दिल के आदमी अच्छे दिल के आदमी हमारे लिए जो है हमारे DM साहब आगे में उनको स्पेशलिटी भी है। मैं पठानकोट में अगर आप पत्थर भी फेंकोगे तो किसी महाजन के सर पर गिरेगा। वो पहुंच गए हैं। अब मेरी आपको थोड़ी देर और आपको 2 मिनट वेट करनी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम। कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जज भी उन्होंने भी कहा है कि मैं आऊँगा, लेकिन उन्होंने ये कहा था भाई पाबंदी मेरे पे समय की ना रखिएगा। मैं 9:15 भी आ सकता हूँ, 9:30 भी आ सकता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी अपने SSP साहब जब इन दोनों में से कोई भी आए तो उसी वक्त मैं शम्मा रोशन करा के तो मैं अपने शौरा हजरात जो हैं इनका तारुफ आपसे कराऊंगा और इनको स्टेज पे बुलाऊंगा। बिल्कुल ठीक। अभी तक आप सोच रहे होंगे ये ऑडियंस है, एक्चुअली ये ऑडियंस नहीं, ये शायर है। ये हमने ऑडियंस बना के रखे हुए इनको ताकि लोगों को पता लगे कि ऑडियंस भी है। नो प्रॉब्लम अरुण साहब, वी कैन वेट, आने दो उनको। बस थैंक यू, यू आर सो कोऑपरेटिव ए पर्सन। मैं इनकी दाद दूंगा मैं जब इनसे कोई भी बात कही है इन्होंने आगे बढ़ के उसको मेरा हौसला अफजाई किया और कहा है कि और जोर से करना है इसको। अगर तुम 10% कर रहे हो उसको 20% और 20% कर रहे हो तो 30% करो। एक लफ्ज़ होता था भी, हमारे एक इंजीनियर थे, वो क्या करते थे कि छेती करो, तो मैंने उसको छेती करो पंजाबी में कहते हैं छेती करो मीन जल्दी करो। जल्दी करो। तो मैंने कहा भी मैं छेती से कर रहे हैं, नहीं और छेती करो। अच्छा मैं और छेती, फिर मैं फिर कहा मैं और छेती कर रहा हूँ, कहते और छेती, मतलब उनका काम था भी और जल्दी करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एंड ही इज अ मोटिवेशन बिहाइंड अस। वी आर हैविंग तालियां इस बात पर भी होनी चाहिए, वी हैव गॉट अ वेरी गुड administrator as a district magistrate and a very good human being as a officer. थैंक यू सर। Thank you very much. मैं जो मैं कर रहा हूँ सच कह रहा हूँ। आमतौर पे ये मेरे को यहाँ पे बार तारीफ देनी पड़ रही है। जब डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जो हैं ये हमारे साथ शम्मा रोशन करेंगे मेम्बरान के साथ। और एक रवायत होती है वो इन्हीं के हाथों से क्लास करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ से बच्चों का डॉक्टर हैं, मेरे सारे बच्चे इनके हाथों में। धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। तो ये तरतीब मैं ये ताहिर फराज साहब है, मैं आपका तारुफ एक बार खड़े हो जाइए। मैं आपका ये ताहिर फराज साहब हमारे सीनियर, हमारी गुजारिश ये तय होना है, अभी ये तय होना है कि दूसरे पे हैं या पहले पे, लेकिन हम 2 नंबर कहते नहीं है किसी को। हाँ नहीं ठीक, 1 नंबर पे ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रहा था भाई कुछ पॉइंट उसके बाहर में गए हैं, कुछ अंदर को आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे पहले ना दुकानों के आगे तिरपाल लगाई जाती थी ताकि धूप ना दुकान में आए, तो तिरपाल से वो ढक देते, थोड़ा सा छांव में जाते।
तो तिरपाल हवा आती थी तो तिरपाल उड़ जाती थी। तो इसलिए उसके साथ ना वो पत्थर बांध के ना रस्सी लटका के नीचे पत्थर बांध देते ताकि वो उड़े ना। तो नजदीक से एक आदमी गुजरा तो वहीं पे एक कुत्ता उसको ना काटने को दौड़ा। तो उसने सोचा ये पत्थर है, उसने वो पत्थर उठा के उसको मारने लगा तो पत्थर वो बंधा हुआ था रस्सी के साथ, वो कुत्ते को लगने की बजाय उसकी अपनी टांग के ऊपर ही लग गया। तो कहता है चंगा शहर है इतने भी, कुत्ते खुले छोड़े हुए हैं और पत्थर बांध के रखे। तो मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, कोई बात सूझे ना तो बातों में बात निकलती रहनी चाहिए। गला जो गल पंजाबी निकलते, गला जो गल निकले तो मजा आता है। जज साहब तशरीफ ले ही आएंगे, वो ले ही आएंगे, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। यही सोच हम दिल को बहला रहे हैं। ये जिगर मुरादाबादी का एक बड़ा मशहूर मिसरा, मेरे ख्याल में सही पढ़ रहा हूँ या गलत? नहीं देखिए आपके बैनर पे जिन लोगों के फोटो, हाँ, मैं उनका जिक्र आप उनके आने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ। ये मुशारा जो है पठानकोट के शायर राजेंद्र लाल रैबर हुए हैं, जिनकी एक बड़ी मशहूर और नुमाया गजल मेरी बेटी तमन्ना ये मेरठ से आई है स्पेशली इस मुशायरे के लिए। अभी 6 बजे पहुंची है और कल 4 बजे फिर 3 बजे यहाँ से चली जाएगी, पर मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। तो ये राजेंद्र लाल रैबर जी की गजल बड़ी मशहूर गजल है, मेरे तेरे खुशबू में बसे खत में रास्ता कैसे लिखा। हाँ वो जगजीत साहब ने, जगजीत जी ने गाई है। और ये हमारी पहली तस्वीर जो है राजेंद्र लाल रैबर जी की है। और इसी के साथ हमारे वो दूसरे कॉर्नर पे डॉक्टर रवि जिया है, वो हमारे मेंबर रहे थे, बहुत अच्छे शायर थे, बड़े अच्छे डॉक्टर थे, चेस्ट स्पेशलिस्ट थे। लेकिन आज हमारे दरमियान ये दोनों ही शख्सियतें नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि ये मुशारा आज मैं इन्हीं की याद में समझ लो, मैं ये मुशारा इन्हीं को ही देने जा रहा हूँ, इन्हीं की याद में। तो डॉक्टर रवि जिया का भी एक शेर मैं सुना देता हूँ कि दरिया ने सूख कर मुझे हैरान कर दिया, उस पार का सफर मेरा आसान कर दिया। तो ये डॉक्टर रवि जिया का शेर था। तो मैं ये इसके बाद ये देखो पक्के लाने शुरू कर देते हैं, कर दिया तो जंग का ऐलान कर दिया। तो ये दूसरे शायर हैं जनाब बेकर उत्साही साहब। बेकर उत्साही साहब के आप लो जी, वेलकम सर। मेरे डिस्ट्रिक्ट जज साहब आ गए हैं। सर आपको वेलकम नहीं हूँ मानव जी, वेलकम सर। आपने हमारा बहुत मान रखा है। नहीं प्लीज आइए आइए जितेंद्रपाल सिंह जी कुर्मी, ये इनका पूरा नाम है, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज हैं। और मेरी गुजारिश पे ये स्पेशली रात की इस ठंड में और दिसंबर के मास की इस ठंड में यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके साथ मानव जी, आपका भी ये CGM है यहाँ की, तो मैं इनका भी ध्यान मकबूल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ समय में से एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो भी ये मुशायरे या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अदबी चीज़ें होती हैं, वो शहर की बढ़ोतरी के लिए। भाई कैमरा मैन प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी वजह से मेरी ऑडियंस को तंगी ना हो, और ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, जहाँ से आपको दिखाई दे। मैं थोड़ा ऊपर चले जाता हूँ थोड़ा, ताकि आपको मैं भी नजर आता रहूँ। देखता रहता, वो हमको देखता रहता तो हम तरसते थे, हमारी छत से वहां तक दिखाओ ऐसा। ये कृष्ण बिहारी नूर साहब का एक शेर है कि वो हमको शेर तो और भी इस गजल से थे, लेकिन मैंने इसलिए कहा ये शेर सुनाया कि
वो हमको देखता रहता था, हम तरसते थे। आमतौर पे ऐसा होता है कि वो झरोखे से झाँक रहा है और हम तो देख नहीं सकते, वो अपनी नज़र से हमें देखता है, तो वो हमको देखता रहता था, हम तरसते थे। हमारी छत से वहाँ तक दिखाओ ऐसा था, खरीदते तो खरीदार खुद ही बिक जाते, तबे हुए खरे सोने का भाव ऐसा था। हवस ने तोड़ दी बरसों के साथ। मैं उसके शेर नहीं सुनाऊंगा। हमारे दरमियान जितेंद्र पाल सिंह जी कुर्मी और मानव जी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दरमियान हमारे हैं। आदित्य उपल जी IAS जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी धर्मपत्नी के साथ, वो हमारे बीच में है। मदर सॉरी तो ऐसा है, आप बड़े बहुत मैम आपकी तारीफ करनी पड़ेगी कि आप मदर होते हुए भी इतनी यंग लगती हैं कि हाँ ये ठीक है यार, ये करने जा झगड़ेगा मैं काफी दिन तंग कर रहा तो बहुत अच्छा लगा आपने अपने आप को जैसे मेंटेन किया। एक बार तालियां। मेरी बेअदबी न मानी है इस बात में, हालांकि इन्होंने मेरे को बताया भी था, लेकिन आपको देख के मेरे को शक हुआ। मैं कहा पता नहीं आपको मैं ही गलत हूँ। तो एक बार फिर से तालियां इनके लिए, मैडम के लिए। 1965 गालिबन 1965 या 1966 में ये इसका पैदा हुई थी और हमारे बुजुर्गों ने हमसे जो सीनियर थे उन्होंने की थी। हमारे PPO राय जी होते थे, उन्होंने इसको आगाज किया था। और यहाँ पे ये बेहतर उत्साही जी हैं, इनकी नाम है, उनके साथ अमीर अगर गजरबाश मेरे अच्छे दोस्त थे। और तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते। तो ये अमीरा गजरबाश थे। तो मैं आज इनके एक शेर का फिर अभी तो फोटो आई है, तो मेरे को कई आदमी कहते हैं तू दिनेश तू पागल हो गया, तू ऐसे मुशायरे करता है, तो क्या तेरे को जरूरत है, तेरे को क्यों तू इस पागलपन में, जुनून में ये मुशायरा करता है, खर्च करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, कोई आता है कोई नहीं आता। तो मेरे को अमीर गजरबाश का एक शेर याद आता है कि वो सरफरी हवा थी संभलना पड़ा मुझे, वो सरफरी हवा थी संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था जलना पड़ा मुझे। वो सरफरी हवा थी संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था जलना पड़ा मुझे। हमारे बीच में महेंद्रू साहब, सतीश महेंद्रू जी लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहे हैं और काफ़ी कुछ बड़े बड़े रहे हैं और इस वक्त चेयरमैन हैं हिंदू बैंक के, वो हमारे दरमियान भी आ गए हैं। तो मैं वो सरफरी हवा थी संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था जलना पड़ा मुझे। मैं सोचता हूँ कि मैं अब 75 की टच करने जा रहा हूँ, 74 में हूँ और 75 को टच करने जा रहा हूँ। अगर मेरे कोशिशों से 1, 2 या 10 आदमी भी, 10 लड़के भी, 10 यूथ के मेंबर्स भी ये जुड़ जाए इस अदब के साथ, लिटरेचर के साथ, इतिहास के साथ, हिस्ट्री के साथ, तो मैं कामयाब। मेरे को तब खुशी होगी इस बात की कि मेरी कोशिश रंग लाई है। मेरे को जरूरत नहीं 100 आदमी इकट्ठे करने की, 1000 आदमी करने की, लेकिन आप बाहर चले अपने SSV साहब भी आ रहे हैं। सर ये बड़ी अच्छी बात है। अभी इस डिस्ट्रिक्ट के 3 सबसे बड़े ऑफिसर्स, हमारे खुरमी साहब, हमारे उपल जी और जिलो साहब, वो तीनों ही शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। बाकी जो श्रोता, तो मेरी बात वहीं पे रह गई कि मैं आखिरी चिराग था जलना पड़ा मुझे लगता है कि अगर मैं भी ये कोशिश करना छोड़ दूंगा तो बाद में क्या होगा। बाद में जो होगा वो, आजकल लोग डिस्को जाते हैं, वो धम धम सुनते हैं, डांसेस सुनते हैं और गीत सुनते हैं, लेकिन
शायरी डजंट मीन उर्दू शायरी, मैं कहता हूँ कविता सुनो पंजाबी की। मैं आजकल अपनी फेसबुक पे रोजाना एक शब्द, पुराना भूले बिसरे शब्द, उसको कहता हूँ नई नस्लों के लिए पुराने शब्द, उस नाम से मैंने एक रोज एक पंजाबी का आपको मैं अगर मैं अभी पूछूं कि तरकाला, तरकाला किसी को पता है? बस ये कुछ 4-5 आदमियों ने मेरे को कहा तरकाला। पंजाबी में तरकाला शाम के वक्त को कहते हैं, और पहले आम तौर पे कहेगा तरकाला मिले मैं जावांगा या तरकाला में आवांगा। वांडे जाना, वांडे जाना मीन बाहर जाना। मार्कल साहब आ रहे हैं और अजय महाजन जी XMLA वो भी आ रहे हैं, मैं उनका भी ख्याल मकदम करता हूँ। और दूर से मेरे को दिखाई नहीं दे रहा पूरा कौन कौन आ रहा है, मैं सभी का ख्याल में। हाँ, रमन भल्ला जी ये भी एक्स-मिनिस्टर हमारे, ये भी हमारे दरमियान आ गए हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप आइए अपने अपनी जगह पर बैठिए। तो ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें मैं ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ ताकि लोगों को, नई नस्लों को ये पता लगे कि पहले हमारे वक्त में क्या हुआ करता था। हमारी माँ बोली पंजाबी है, हम पंजाबी को भी उतना ही रिस्पेक्ट करें, हिंदी को भी उतनी रिस्पेक्ट करें, उर्दू को भी उतनी रिस्पेक्ट करें। तो उसके लिए मेरी ये कोशिशें जारी हैं। तो अगली फहरिस्त में अपने मिराज फैजाबादी साहब की फोटो है। मिराज फैजाबादी के बाद कृष्ण बिहारी नूर जिनका मैंने आपको शेर सुनाया है, कुमार बारावंकुई साहब की। उसके बाद राहत इंदौरी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, वो जिस वक्त उनकी डेथ हुई 21 में कोरोना के टाइम पे, तो उस वक्त मैं एक हफ्ता पहले उनसे मुलाकात करने इंदौर गया था स्पेशली। और राहत इंदौरी साहब के बाद कैफी साहब, कैफी आजमी साहब मेरे को अपना बेटा समझते थे और मेरे को अपना सदा बेटा ही कहते थे। एक बार उन्होंने मेरे पे शेर भी लिख दिया था कि प्यार की शम्मा जल उठी कुंद हवा की ओट में, दिनेश जी जो मिल गए मुझको पठानकोट में। तो पठानकोट में के मैंने कहा इससे और लंबा शेर नहीं हो सकता था, तो कहने लगे आपका काफिया ही ऐसा है कि पठानकोट के बाद रणदीप मेरी बन नहीं रही, तो पठानकोट पे ही अटक गए थे। तो उन्होंने ये शेर मेरे को कहा भी, खत में भी लिखा, और यहाँ मुशायरे में आके उन्होंने वो शेर पढ़ा भी। तो मैं आज तक उस शेर को संजो के अपने दिमाग में रखा हुआ, दिल में रखा, बसा के रखा है। उसके बाद हमारे उर्दू के मैं कहता हूँ पितामह अली सरदार जाफरी, ये भी हमारे पठानकोट के मुशायरों में 2 या 3 बार शिरकत कर चुके हैं। फिर साहिब लुधियानवी साहब, ये उस वक्त आए थे जब इंद्र कुमार गुजराल जी हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, उस वक्त ये आए थे और उन्होंने सदारत की थी। फिर उसके बाद बशीर बदर, डॉक्टर बशीर बदर, ये पठानकोट की एक पहचान हुआ करते थे। पठानकोट के हर मुशायरे में डॉक्टर बशीर बदर, आपने इनके कई शेर सुने होंगे, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, या और ऐसा कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो ऐसे शेर। उसके बाद कुंवर महेंद्र सिंह बेदी, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी को आलीजा कहा करते थे। हमारे पठानकोट के मुशायरे की तकरीबन यही सदारत किया करते थे, और 8-10 साल मतवातर ये मुशायरों की सदारत करते रहे हैं। और उसके बाद क्या भोपाली साहब का नाम आपने सुना होगा, और बड़े अच्छे शायर थे, फिल्मों में भी लिखते थे। और मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा, कोई आया है ना कोई आया होगा, यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा हवाओं ने। हाँ, निदा फाजली साहब भी मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, दोस्त थे, और कई बार पठानकोट में यहाँ पे तशरीफ लाए हमारे मुशायरे में। और इनके शेर तो खैर आपने जगजीत सिंह की गज़लों में कई बार सुने होंगे। और दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, ये इन्हीं का गज़ल थी। और घर से रुखसत जो किया था उसे मुझे मालूम न था, सारा घर ले जाएगा घर
छोड़ के जाने वाला। तो ये आज बीच में एक शायर रह गए, शहरयार साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। पहली बार जब ये कौन सी फिल्म आई थी, उमराव जान पे इन्होंने सारे गीत लिखे थे नहीं, उनकी किताब में से वो गीत लिए गए थे, गज़लें ली गई थी। तो मेरे को जब जाती बार स्टेशन पे मेरे को छोड़ने के लिए जिस वक्त गया तो एक शेर मेरे को छोड़ के मेरे लिए कि आज घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया है मैंने, घर का दरवाजा खुला नहीं, तेरे वादे को कभी झूठ नहीं समझूंगा। इन्होंने शेर सुनाया, तेरे वादे को कभी झूठ नहीं समझूंगा, आज भी दरवाजा खुला छोड़ दिया है मैंने। अब इससे बेहतर शेर मेरे को कोई नहीं लगा। कागज की कश्ती में दरिया पार किया, देखो हमको क्या क्या करतब आते हैं। कागज की नाव बड़े काम आएगी, शहर में जिस रोज सैलाब आएगा। तो ये शहरयार साहब का था। और उसके बाद नीरज हिंदी के शायर थे, लेकिन उर्दू की मुशायरों में मुशायरा लूट लिया करते थे और फिल्मों में भी लिखते थे, मेरा नाम जोकर और दूसरे आप शोखियों में घोला जाए, फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। ये नीरज साहब थे। और मेरे दोस्त और हमारे जिनका मैंने नाम जिक्र कर रहा था, रवि जिया, डॉक्टर रवि जिया, ये हमारे शहर के बड़े अच्छे डॉक्टर थे। सिविल हॉस्पिटल में SMO पठानकोट में थे और फिर होशियारपुर में CMO के तौर पे रिटायर हुए। तो इनका शेर मैंने पहले सुनाया कि दरिया ने सूख कर मुझे हैरान कर दिया, उस पार का सफर मेरा आसान कर दिया। तो ऐसे ही ये मैं वक्त गुजार रहा हूँ अभी तक। तो मैं अब मैं ये लिस्ट में मैंने कुछ शेर नहीं लिखे, आप ये मत कहना मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मैंने सिर्फ नाम लिखे हुए हैं ताकि मैं किसी का नाम गलत न पढ़ दूँ। आमतौर पे एक बार मैंने अपना ही नाम 3 आदमियों से 3 अलग अलग नामों से सुना। किसी ने मेरे को कहा दिनेश है, किसी ने कुछ कहा। और मैं यहाँ पे किस्सा सुना देता हूँ, आज दोस्तों को सुना रहा था कि मैंने भी एक बार शायरी करनी शुरू की थी। तो मेरा एक दोस्त था, हमारे रैबर साहब, इन्होंने कहा कि आप अपना कोई तखल्लुस रखें, तखल्लुस पेन नेम। तो मैंने उनसे कहा कौन सा रखूं, तो मेरे को उन्होंने दानिश तखल्लुस दिया। तो दानिश, मैंने कहा दानिश का मतलब, फिर मैंने पूछा तो दानिश का मतलब अक्लमंद। तो हमारे घर में उन दिनों हर 15-20 दिन के बाद एक महफिल सजा करती थी। तो एक शायर का टेलीफोन आया, तो मेरी शरीके हयात मेरी बीवी ने उठाया। तो उसने पूछा दानिश साहब हैं? वो कहने लगी दानिश क्या होता है? वो कहते दानिश का मतलब अक्लमंद। के लिए रॉन्ग नंबर 8:30 पूरी अक्लमंद नहीं। तो मैं इसलिए ये किस्सा सुना रहा हूँ कि शायद वो आ जाए कभी रूठ के जाने वाला। तो ये भी आपके रामपुर का शेर है कि घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया है मैंने, शायद आ जाए कभी रूठ के जाने, कोई रूठ के जाने वाला। तो हमारे दरमियान हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मैं नाम लेकर कहूँ तो इनका नाम दलजिंदर सिंह ढिल्लों है ये। और मास्टर मोहन लाल जी, क्या बात है मास्टर मोहन लाल जी, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी मुश्किल हालात में भी आप आए। और दलजिंदर सिंह जी कदरदान हैं हमारे, और हमारे शहर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, ये हमारे दरमियान आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत ख्याल मकदम करता हूँ। और मैं मेंबरान से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ उठ के आप इनका अभिनंदन कीजिए, इनको बैठने के लिए कहिए। थोड़ा इन्ना सर्दी के विच आना बहुत। और मेरे मेयर, मेरे शहर के मेयर और आशीष मेयर जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आपको आपसे एक नई बात बताने जा रहा हूँ। तो पोस्टर लगाने के लिए हमें बड़ी परेशानी हो रही थी। हम चाहते थे हमारे पोस्टर बैनर जो है ये बड़े जो LED बोर्ड हैं उनके ऊपर लगे। तो LED बोर्ड के ऊपर लगाने के लिए मैंने इनसे दरख्वास्त की
तो इन्होंने अपनी तरफ से अपनी जेब खास से इन्होंने पैसे निकाल के दिए और वो उसका खर्चा सारा इन्होंने बोर्ड छपवाने से लेके लगवाने तक और बिजली जगाने तक का खर्चा इन्होंने किया। मैं इनका और आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये किया। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आपकी वजह से वो 3 बोर्ड ही हैं जो हमें गप्पा जी आप आ गए, आप प्लीज अपने तशरीफ रखिए। भंडारी साहब नमस्कार। आपका मैं जिसका नाम लेता हूँ मेरे को नजर आता जाता है तो मैं बोल देता हूँ। तो ये मैंने फहरिस्त जो पढ़नी थी वो पढ़ दी। तो मेरा ख्याल है अब मैं अपने जो पोइट्स आए हैं, शौरा हजरात आए हैं, मैं उनका आपसे तारुफ कराऊं और एक एक करके नाम लेके मैं उनको स्टेज पे बुलाता जाऊंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने मेंबर्स डॉक्टर वैसे तो किसी काम नहीं पर डॉक्टर साहब आप इधर नीचे आओ ना, उन्होंने नाल लैके आओ। रवि जी तुसी पौड़ियां चढ़ाइया डॉक्टर साहब तो खुद पौड़ियां चढ़न लगे नहीं है। तो दविंदर जी आप भी आ गए, अपने राकेश जी आप भी, डॉक्टर अजय कहाँ है? अरे वो जब वो किसी मरीज देखने चले गए। तो मैं देखिए फराज साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपका सभी का तारुफ कराऊं। इस तरतीब को तरतीब ना माना जाए, ये जो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ ऐसे है कि जो मेरे सामने लिस्ट पड़ी है, फहरिस्त पड़ी है, मैं उसी को पढ़ दूंगा और वैसे वैसे ही। और सबसे पहले तालियों से स्वागत मैं करूंगा अपने ताहिर फराज भाई का। ताहिर फराज इस वक्त हिंदुस्तान के एक नामवर शख्सियत है, नामवर शायर हैं और मैं फहरिस्त में इनको अव्वल तो मैं तो इनको अव्वल नंबर पे रखता हूँ। ये अभी तक कहते हुए पता नहीं 2 पे हूँ या किस पे हूँ, तो आप 1 नंबर 2 नंबर पे ना जाइएगा। तो ताहिर फराज साहब ये तशरीफ लाइए और बीच वाली सीट में आप बैठिए। रवि इनको साथ जाके तो सीट पे बैठाना। तालियों से एक बार इनका जनाब खुर्शीद हैदर साहब, ये मुजफ्फरनगर से तशरीफ लाए हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करूँ, पहली बार पठानकोट में तशरीफ लाए हैं। जिस जगह पे आपको मर्जी जो कुर्सी पसंद है, काली पसंद है काली पे बैठो और पीली पसंद है पिंक पसंद है पिंक पे बैठो, ये आपकी मर्जी। जनाब डॉक्टर नदीम शाह, डॉक्टर नदीम शाह मैं आपको इसलिए उम्र में ये मेरे से छोटे हैं लेकिन इल्म में बहुत ऊपर हैं, तो मैं उम्र और इल्म के लिहाज से ये कहता हूँ कि इल्म में आप बहुत ऊपर हैं। तो नदीम शाह जी आप आइए और अपनी अब मैं तकलीफ देने जा रहा हूँ जनाब हामिद बुसावली, सॉरी एक्चुअली ये मराठी लफ्ज़ ही ऐसे हैं भी हमारे कहाँ गए। अच्छा मैं उनसे वो मेरे ख्याल ये हाजत या आदत कोई ऐसी चीज़ होती है पता नहीं, उसकी वजह से कहीं बाहर गया हूँ। जनाब बिलाल सहारनपुरी साहब, ये भी बिलाल साहब फोन आपके हाथ में ही था, आप जेब में तलाश कर रहे हैं, अगर पैसे रह गए तो वो नहीं मिलेंगे। और हामिद साहब भी आ गए हैं, बुसावली साहब, तो आप भी आ जाइए। मैंने आपका नाम पहले दे दिया, गुस्ताखी माफ, आप कहीं बाहर गए थे उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो बिलाल साहब तशरीफ लाइए। ये बिलाल साहब सहारनपुर से हैं और ये भुसावल से हैं, भुसावली साहब, हामिद भुसावली साहब। और अब देखिए सारे मर्दों के बीच में हुस्न अपनी वो रखता है,
देखिए मेरे अल्फाज पीछे से आ रहे हैं, मतलब ये मत समझिए कि बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है या कोई पीछे से चल रहा है, ये पीछे से प्रॉम्प्टिंग मेरे को हो रही है। तो मैं मोहतरमा मुमताज़ नसीम जो शायरा इस वक्त हिंदुस्तान में इनका अपना मुकाम है, अपना नाम है, मैं उनका दरख्वास्त करूँगा कि महेंद्र जी आप उनको लेके आइए और रवि जी ऊपर तक आप छोड़ते रहिए, क्योंकि शुक्रिया। तालियों से देखिए, तालियों से स्वागत करिए इनका। अब मैं हमारे दरमियान कसम से एक ऐसा आदमी है जो सारी उम्र कसमें खाता रहा है, और कसम से मैं कहता हूं कि आप उनको सुन के कसम से बहुत खुश होंगे। सर्वेश अस्थाना जी, जनाब सर्वेश अस्थाना जी, ये लखनऊ से आए और दिलों साहब, ये आप यहाँ के सुप्रीडेंट पुलिस हैं और सीधे सुप्रीडेंट पुलिस, सॉरी, हमारे पास भी आज हमने एक जवाब लेके आए, पुलिस वाला लेके आए हैं, और वो भी सुप्रीडेंट पुलिस है, वो यूपी से हैं, और उनके बारे में मैंने सुना है कि उनके आमतौर पर तबादले हो जाते हैं। तबादले इसलिए होते हैं कि वो जहाँ जाते हैं मुशायरे कराते हैं। अब ये नहीं पता कि मुशायरे की वजह से तबादला होता है या तबादले की वजह से मुशायरा होता है। तो मैं अब कमल किशोर साहब हाथवी, ये अपना नाम हाथवी के तौर पे लिखते हैं, अपना तखल्लुस इन्होंने हाथवी के तौर पे लिखा है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अच्छा, तो अब जनाब सज्जाद झंझट करते हैं, झंझट पे आ गया एक झंझट, पंजाबी में झंझट ही निकलने हैं। झंझट साहब ने झंझट डाला हुआ है मेरे को। ये मज़ाहिया शायर हैं और रुड़की से तशरीफ लाए हैं वाया नागपुर। आप ये देखिए अभी कितना सफर तय किया होगा, फिर कहाँ रुड़की और कहाँ नागपुर, और शाह साहब भी इनके साथ वो वहाँ से वाया। आप कौन सी मेरे पीछे मत बैठिए, दिखाई भी नहीं दिया। मेरे पीछे बैठने के लिए मैंने एक आदमी रखा है, वो मेरा किसी तरीके से साथी भी है, जनाब मारूफ रायबरेली साहब, क्योंकि रायबरेली से पीछे मेरे पास तशरीफ लाए थे राहुल गांधी जी, वो मेरे गरीब खाने पे आए थे। तो ये रायबरेली से मारूफ रायबरेली, ये आज की निजामत भी यही करेंगे। मैं तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और मेरा ख्याल है अब मेरा काम हो गया है। मैं एक कहना चाहता हूँ आपको, आमतौर पे कहावत होती थी, सुना भी गया था पहले, भी कहते थे भी मुर्दा और शायर बहुत देर का चीज रखी गई। तो मुर्दा और शायर, तो ये इन्होंने सभी ने पता नहीं, ये पहले सुना था, तकरीबन 80% ने शाम की रात के 2 बजे की सीटें बुक करानी हुई है। मतलब यहाँ से मुशायरा खत्म होगा और सीधे स्टेशन पे चलेंगे। लेकिन हमारे में ऐसा कोई बात नहीं, हमें ऐसी कोई डर नहीं होता। जिंदा या मुर्दा आप कभी भी कहीं भी रह सकते हैं, तो आपके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं इन सारी बातों के बीच में एक शख्स का नाम जरूर लूंगा, वो मेरी पोती है अनादिया। उसने मेरा बहुत काम किया है। ये जितने पोस्टर डिजाइन किए हैं वो सारे उसी ने किए, अपने घर में बैठ के और बिना किसी उजरत के। अगर अनादिया आ रही है, अनादिया 1 मिनट खड़े हुए आगे आके बैठो बेटा, मैं तुम्हारा ख्याल मकदम सभी का तालियों से स्वागत करें, क्योंकि तुम्हारा पोस्टर सबने बहुत पसंद किया है। और सभी ने कहा है कि हिंदुस्तान में आज तक जितने भी पोस्टर बने हैं उनमें से तुम्हारा पोस्टर सबसे बढ़िया है। पता नहीं ये मेरे को खुश करने के लिए कह रहे हैं तुमको, लेकिन मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूँ। इधर आके सामने इधर शक्ल दिखाओ अपनी। अनादिया के लिए तालियां बजाइए। अनादिया ने बहुत मेहनत की है, मेरी पोती है।
तो धन्यवाद नादिया, थैंक यू वेरी मच, यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब, गॉड ब्लेस यू। अब हमारा अगला कार्यक्रम ये है कि मैं कुर्मी साहब आपसे, मानवजीत सिंह जी आपसे, नीलो साहब आपसे और उप्पल साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे साथ पहले एक्चुअली हम शमा रोशन करने का एक रिवाज होता था, किसी भी मुशायरे को शुरू करने से पहले शमा रोशन की जाती थी, लेकिन पिछली कोई 5-7 साल पहले मैंने शमा रोशन कराने के लिए ऐसे किया तो जलती हुई मोम मेरे हाथ पे गिर गई थी, तो मेरा हाथ, उसके बाद मैंने कहा ये नहीं, मोमबत्ती का काम बंद करो, मोमबत्ती जला के रस्म अदा कर देंगे लेकिन जोत जगा देते हैं। तो आप सभी से दरखास्त है कि आप हमारे साथ आइए और हमारे इसका प्रोग्राम का आगाज हम करना शुरू करें, और उसके बाद मैं माइक जो है वो मारूफ साहब के हवाले करूँगा। मेंबर प्लीज सबको साथ लेके आइए। ये देखिए ये मोमबत्ती जगी है, शमा रोशन हो गई है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और 3 खुदा जो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में हैं, वो तीनों खुदा मिलके, आप आइए माना जी इधर आइए, यहाँ पे हुक्म हमारा चल रहा है, हम आपको कह रहे हैं इधर आइए, नहीं तो कोर्ट में जाएंगे तो आप कहेंगे वहां खड़े रहिए। मैं एक मिनट तेल घोड़े लगाया घी बहुत महंगा है। सर काफी जोते जलाते हैं, आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है, मैं पहली बार जोते जला रहा हूँ। बहुत बढ़िया गणेश जी। करिए उसके लिए आगे शुक्रिया शुक्रिया। मैं अब दरखास्त करनी साहब, हमारे सेशन जज साहब और बांट दिए मैंने, तो पहले रवि जी सज्जाद झांझर जी, ये हमारी तरफ से आपको मानव जी ये भी अब मैं आप खुर्शीद, जनाब खुर्शीद हैदर जी। अब मैं दरखास्त करूँगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब उप्पल साहब से अपने माता जी को साथ ले जाइए, और कुछ हुक्म हमारे भी मानने पड़ेंगे। सजा आपकी हर वहाँ चलती है, यहाँ हमारी चल रही है। नीलो साहब थोड़े वैसे ज़्यादा कम है, क्योंकि ये नाजुक आदमी ने इन्होंने पुलिस वाले को ज़्यादा कम नहीं किया। मारूफ साहब, जनाब मारूफ साहब, ये कुछ औपचारिकताएं होती हैं, ये हमें करनी पड़ती हैं। इसके बाद जनाब हामिद मुसावली, ये इतने मुश्किल नाम रखे हैं, सीधा महाजन रख देते हैं सारे। हाँ
जनाब सर्वेश जी, सर्वेश स्थानन, भगवान कसम ये एक और दीजिए, उसके बाद ढिल्लों साहब बताइए। जनाब बिलाल सहारनपुरी साहब। फोटो आ गई, मेरी भी खींच ली यार, मुझे बोला के देखिए करनी। मैं अब ढिल्लों साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए। शुक्रिया यार, शुक्रिया, आना ही बड़ा अच्छा लगा। फोटो करने अच्छी आई। जनाब नदीम शाह साहब। अच्छा, इसके बाद पुलिस का ही नंबर है। कमल किशोर टीका में जनाब ताहिर फराज। क्या बात है, ऐसे है मेरी हिसाब से बाहर है, अपनी पानी तेरी जो हो सके तो वफाओं का पास रख लेना। ये मेरे पास नहीं। अब मैं फिर से जहमत दूंगा आपको, मैं आप एक बार फिर से आइए, एक बार फिर से आइए और हमारे आप ही खड़े रहिए यहीं पर, क्योंकि मैम आपका नाम आने वाला है, क्योंकि मोहतरमा मुमताज नसीम साहिबा। शुक्रिया, शुक्रिया। जितना शुक्रिया मैं इनका पोइट्स का करूँगा, उससे ज़्यादा शुक्रिया आप सब लोगों को करता हूँ कि आपको ज़हमत मैंने की है। शुक्रिया जनाब, पर हम सुन के जाना पूरा बिचों दी निकासी माने। मेरा ख्याल ये फॉर्मेलिटीज जो रवायतें हैं ये पूरी हो गई। अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब मारूफ साहब से, रायबरेली उनसे कि आप तशरीफ लाएं, और अब माइक आपका। सलाम आदाब। मैं ये सोच रहा था बहुत देर से कि मोहतरम इज्जत माब महाजन साहब जितनी खूबसूरती से पिछले 1 घंटे सवा घंटे से बिना थकान गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरी यहाँ पर ज़रूरत थी नहीं। अगर वो चाहते तो इस मुशायरे की निज़ामत को बखैर खूबी अंजाम दे सकते थे। मैं चाहता हूँ एक बार पुरजोर पहले उनके लिए तालियां बजाएं। ऐसा मुशायरा कम होता है, ऐसे प्रोग्राम्स कम होते हैं कि जहाँ पर डाइस पर बैठे लोग बगैर बताए ये जाने कि हमारे सामने जो लोग बैठे हैं वो इतने कीमती हैं कि कई बार ये मालूम होने लगता है कि ये जो
एक तरीका है कि डाइस थोड़ा ऊंचा होता है और सामने ऑडियंस थोड़ा नीचे बैठती है, तो कई बार तो हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गलत हुआ है, शायद ये हिस्सा ऊपर होना चाहिए था और हम आपके बराबर बैठ करके शेर सुनाते तो कुछ ज्यादा मजा आता। तो बहुत ही कीमती शख्सियत हमारे पास हर महकमा जो हमारे समाज में बहुत ही मोहतरम और इज्जत का मकाम रखता है, जो हमारे समाज को सुचारू रूप से चलाने में मदद देता है, जो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हम आदि युग में नहीं बल्कि एक तहजीब याफ्ता समाज का हिस्सा हैं, वो तमाम शोबों के जिम्मेदारान हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं चंद नाम जो जरूरी हैं, हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज पठानकोट इज्जत माब जतिंदर पाल सिंह साहब मौजूद हैं और इज्जत माब मानव जी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो तशरीफ रखते हैं। उसके अलावा IAS ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर पठानकोट आली जनाब आदित्य ओपल साहब, मोहतरम दलजिंदर सिंह ढिल्लों जी PPS SSP पठानकोट और तमाम मोहतरम शख्सियात, मैं किसका नाम पुकारूं मैं किसका नाम न लूं, यहाँ पे जो भी है अपनी जगह कयामत है। तो मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं इस कमेटी की तरफ से, जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है अंजुमन दोस्तान अदब पठानकोट, और जो ऊपर तस्वीरें हैं वो इस बात की कहानी कह रही हैं कि इस अंजुमन ने क्या क्या कमाल किए हैं और कैसे कैसी अजीमुल मर्तबत शख्सियात, जिसे सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि जहां जहां दुनिया में हिंदी और उर्दू के जानने वाले मौजूद हैं, शायरी से मोहब्बत करने वाले, कविता से प्रेम करने वाले मौजूद हैं, उन सब के दिलों में एक खास मकाम रखने वाली जितनी शख्सियात हैं वो सब नाम हमारे बुजुर्गों के ऊपर मौजूद हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो फहरिस्त आज की मेरे पास मौजूद है वो फहरिस्त सिर्फ हिंदुस्तान लेवल पर नहीं बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता शोहराए कराम जो हिंदुस्तान से लेकर अरब ममालिक तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका की हिंदी उर्दू बस्तियों में जाकर हमारे हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है, हमारा जो कंपोजिट कल्चर है, अपनी कविताओं और शायरी के जरिए उसकी नुमाइंदगी करते हैं। इज्जत माब ताहिर फराज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका नाम खास तौर से लेना चाहूंगा क्योंकि हमारी गजल की जो रिवायत मीर तकी मीर से गालिब तक, दाग दहलवी से लेकर खुमार और जिगर तक चली आई है, उस तहजीब की पूरे तौर पर हिफाजत करने वाली एक शख्सियत, गजल और हमारी उर्दू शायरी का एक चलता फिरता स्कूल इज्जत माब ताहिर फराज साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनका बहुत इस्तकबाल करते हैं। तमाम मोहतरम शोहरा, हर एक शायर नायाब है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ चमनिस्तानों से खूबसूरत रंगों और खुशबुओं वाले फूल चुनकर आपके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत गुलदस्ता इज्जत माब दिनेश महाजन साहब ने यहाँ पर तैयार किया है। और मैं चाहता ही हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि आज के इस खूबसूरत मुशायरे की सदारत, अध्यक्षता, गार्जियनशिप मैं चाह रहा हूं कि अगर आप सब मेरा साथ दें तो मैं इज्जत माब दिनेश महाजन साहब के हुजूर गुजारिश करूंगा कि आज के इस मुशायरे की अध्यक्षता कबूल फरमाएं। मैं ये इसको मीरे मुशायरा कहते हैं, सदर मुशायरा, मैं इसको नुकरे मुशायरा कहता हूँ। अब आप सदर हैं, आप जो मैं नुक्कर में हूँ तो मैं नुकरे मुशायरा होगा ना, सदर मुशायरा होगा। नहीं, मैं नुकरे मुशायरा ठीक हूँ, मैं जानबूझ आप मेरी बात मानिए, मैं नुकरे मुशायरा ठीक। ये हमारी तहजीब है। अगर आप लोग तालियों के साथ इस तहजीब का हिस्सा बने तो क्या अच्छा लगेगा। हमारे मुल्क का एक बड़ा शायर और वो आपके तरफ से नुमाइंदगी कर रहे और यहाँ गार्जियनशिप, उनको क्या कहने, एक बार और तालियां बजानी चाहिए। कई बार आप कुछ कहानियां पढ़ते हैं या कोई शेर सुनते हैं तो वो शेर जिस किरदार पर होता है, कोई ना कोई चेहरा, कोई ना कोई नाम उस शेर को, उस नगमे को, उस कहानी को सुनकर आपके जहन में आ जाता है।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी शख्स को आप देखते हैं और कोई शेर आपको याद आ जाता है। इज्जत मां दिनेश महाजन साहब से जब मेरा तारुफ हुआ तो मुझे सिर्फ 2 मिसरे याद आए कि जिनसे मिलकर, और अगर मेरे मिसरे सच्चे हों तो मैं चाहता हूं कि एक भी हाथ खामोश न रहे, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों मगर ऐसे भी हैं। ये है आदि जनाब दिनेश महाजन साहब। मैं बहुत खुशकिस्मत तस्वुर कर रहा हूं कि इस मुशायरे का हिस्सा हूं और आप सबसे मुखातिब हूं। मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी से मुशायरा शुरू कर दिया जाए क्योंकि बहुत देर से आप तशरीफ फरमा हैं। एक गुजारिश मैं आपसे करना चाहता हूं, सिर्फ छोटी सी, कि मुशायरा हमारी तहजीब की नुमाइंदगी करने के लिए आरास्ता किया जाता है। इसका किसी भी मजहब से, किसी भी जात से, किसी भी इलाके से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, हमारा जो कंपोजिट कल्चर है, उसकी नुमाइंदगी के लिए जो चंद तंजीमें हैं उनमें एक बहुत ही मजबूत और मोहतरम और मोतबर तंजीम का नाम मुशायरा है। लेकिन मुशायरा तब मुशायरा बनता है सही मानों में कि जब आप सब एक इकाई बन जाए और यहां से जब एक शायर अपने दिल के जख्मों को शेर बनाकर आपके सामने पेश करे तो उसके होठों से निकली हुई आह आपके होठों तक पहुंचे और वो वाह में तब्दील हो, तालियों में तब्दील हो, तब ये जो मजमुआ बनेगा ये एक मुशायरा होगा। और जब इतनी बड़ी शख्सियत यहां पर मौजूद हैं कि जिन्होंने हर अपने काम के लिए कोई ना कोई शख्स रख रखा होता है, तो कई बार ये भी एहसास होता है कि तालियां बजाने के लिए भी कुछ लोग रखने चाहिए थे। लेकिन बहरहाल मैं गुजारिश करूंगा कि जरा देर के लिए अपनी उन जिम्मेदारियों को जरा देर के लिए किनारे रखें और एक मुशायरे का हिस्सा बने, कवि सम्मेलन का हिस्सा बने, अपने हाथों को खोलें और थोड़ी जिंदगी अगर आपसे मुझे मिलेगी तो हम शायद इस मुशायरे को बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि शुरू से ही इस मुशायरे को उस बुलंदी पर पहुंचा दिया जाए कि जितनी देर आप बैठे हैं उस देर का एहसास, उसका मलाल पूरी तरह से दूर हो जाए।